Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमदर्द हमदोजीन के बारे में। हमदोजीन एक्चुअली हमदर्द का एक स्पेसिफिक ड्रग है जो यूनानी सिस्टम के जो इंग्रेडिएंट हैं, कई सारे इंग्रेडिएंट को मिला करके इसको बनाया गया है, जो कि कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। हमदर्द हमदोजीन के क्या क्या बेनिफिट हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या इसकी डोज़ है, क्या इसके इंडिकेशन है और क्या इसका तरीक़ा है, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि हमदर्द हमदोजीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमदोजीन जो है ये यूनानी सिस्टम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली जिनका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम पर है, जो स्टिमुलेंट हैं, मुहर्रिके आसाब हैं, मुहर्रिके निज़ाम आसाब। तो इस तरीक़े की जो दवाएं हैं और इसी तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाली हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाली हैं, आसाब पे जिनका इफ़ेक्ट है, नर्वस सिस्टम पे जिनका इफ़ेक्ट है, तो इस तरह के जो मुफरद इंग्रेडिएंट हैं उनको लिया गया है और उनको ले करके एक कैप्सूल की फॉर्म में मुरक्कब दवा को बनाया गया है, जो कि कैप्सूल की फॉर्म में है। उसको हम लोग हमदर्द हमदोजीन के नाम से जानते हैं। तो हमदोजीन एक्चुअली क्या है कि ये यंग और इसी तरीके से ओल्ड, बोथ यंग एंड ओल्ड मेल पेशेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली ये एनर्जी को रिस्टोर करता है और ह्यूमन बॉडी के लिए रिप्रोडक्टिव है, बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिव भी है और एनर्जी को रिस्टोर भी करता है। दो ख़ास बातें ये हो गई। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ऐसी मुफरत दवाएं, ऐसी मुफरत इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं कि जो कि मुहर्रिके आसाब हैं, आसाब पर जिनका अच्छा इफ़ेक्ट है, सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, हेल्थ को रिस्टोर करता है, एनर्जी को मेंटेन करता है। जिन लोगों में सुस्ती रहती है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस को भी ये रिलीज़ करता है। स्ट्रेस जिन लोगों को रहता हो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन मैं बता रहा था कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, तो जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जिसे हम लोग सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं, तो इसमें भी इसका काफ़ी अच्छा खासा मुफीद है, इसमें भी और इसका फ़ायदा है। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ज़ोफ़ेबा, जिसे हम लोग ईडी की शिकायत कहते हैं, तो उसमें भी अच्छा खासा इसमें मुफीद है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे भी शामिल किए गए हैं कि जिन लोगों में स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म काउंट की मोटेलिटी कम होती है, स्पर्म की मोटेलिटी कम होती है, प्रोग्रेसिव कम होते हैं, नॉर्मल या एबनॉर्मल का जो रेशियो है, मॉर्फोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट हो सकता है क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं इसमें कि जिनका स्पर्म काउंट पर भी इफ़ेक्ट है। तो ये सारे इंडिकेशन हैं कि कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर में अगर हम देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ज़ोफ़ेबा और इसी तरीके से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया की अगर कंडीशन है, मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं स्लगिश हैं, नॉन मोटाइल ज़्यादा है, मोटेलिटी कम है स्पर्म काउंट की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि स्पर्मोजेनिक जो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक, आप उसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पर्मोजेनिक का ख़ास फ़ायदा यही है कि उसका इफ़ेक्ट स्पर्म काउंट पर है। स्पेशली ड्रग वो जो है स्पर्मोजेनिक, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पर्म काउंट के लिए ही बनाई गई है, उसी के लिए रिसर्च करके ये बनाया गया है। तो अगर इस तरह की परेशानी आपको है कि स्पर्म काउंट कम है, इनफर्टिलिटी है, आपको कंसीव नहीं हो रही है आपकी वाइफ, या स्लगिश हैं आपके स्पर्म, नॉन मोटाइल ज़्यादा हैं, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल करें, हमदोजीन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो ये तो हो गया कि हमने बताया आपको इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। अब अगर हम बात करें कि कैसे क्या इसकी डोज़ है, कैसे आपको इस्तेमाल करना है, तो ये कैप्सूल फॉर्म में है। हमदोजीन की हम बात कर रहे हैं, हमदोजीन कैप्सूल फॉर्म में है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में लेना है आपको। अगर दूध के साथ लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूध के साथ लेने में, पानी के साथ उतना फ़ायदा नहीं होगा।
आपको दूध के साथ लेना है 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, ये इसकी डोज़ है। डोज़ को कभी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट ना करें। मैंने आपको मल्टीपल वीडियोज़ में ये बातें डिस्कस की हैं कि जब आपको प्रिस्क्राइब की जाए कोई मेडिसिन तभी आप लें, अपने से ख़ुद चूज़ ना करें, एक बात। दूसरी बात ये है, जिस डोज़ में बताई जा रही है उस डोज़ में लें, कभी भी डोज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ना करें। तीसरी बात, जिस मुतय्यना मिक़दार के लिए, मुतय्यना मुद्दत के लिए आपको बताया जा रहा है उसी मुद्दत तक लें, इससे ज़्यादा ना लें, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि कितने दिनों तक आपको इस्तेमाल करना है हमदोजीन को, एक तो मैंने बताया कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कितने दिनों तक? तो अगर इसका अच्छा रिज़ल्ट आपको देखना हो, अच्छे बेनिफिट देखने हो, तो कम से कम 2 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है हमदोजीन, 1 सुबह 1 शाम, ये 2 महीने तक आपको इस्तेमाल करना है। 2 महीने के बाद ही इंशाअल्लाह इसके प्रॉपर रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे हमदोजीन के बारे में, बताया कि हमदोजीन क्या होता है, इसके क्या क्या इंडिकेशन है, कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ख़ास बेनिफिट्स क्या हैं। और इसी तरीके से हमने बताया आपको स्पर्मोजेनिक के बारे में, स्पेशली कि स्पर्म काउंट अगर आपके कम हैं, स्लगिश हैं या नील हैं, इसी तरीके से वेरिकोसील है, उसकी वजह से आप स्पर्म काउंट आपके नील हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन मोटाइल ज़्यादा हैं, मोटेलिटी कम है, स्लगिश ज़्यादा हैं, या नॉर्मल एबनॉर्मल का जो रेशियो है वो कहीं बढ़ा हुआ है, नॉर्मल कम है, एबनॉर्मल ज़्यादा है, तो इन तमाम सूरतों में आप स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। विदिन 3 मंथ्स अक्सर देखा गया है कि पेशेंट में 3 महीने में स्पर्म काउंट का जो रेशियो है वो नॉर्मल हो जाता है। बाकी हमदोजीन की डोज़ जो मैंने बताई आपको कि सुबह एक कैप्सूल सुबह में, 1 कैप्सूल शाम में इस्तेमाल करना है, 2 महीने के लिए इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आपसे। और अगर आपको कंसल्ट करना हो तो यहाँ पे डिस्प्ले पे मेरा नंबर रहता है, इस पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।